ये क्वेश्चन नम्स के पेपर में आया है। द अमाउंट यानी लीटर में आपने उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ इथाइलिन। अब सबसे पहले तो इसका रिएक्शन देखें, ये इथाइलिन है यानी इथीन को हम इथाइलिन भी कहते हैं। इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो इससे प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। अच्छा बच्चों, आपको एक ट्रिक बताई हुई है कंबशन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास दुनिया जहाँ का कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें जितने कार्बन होते हैं ना उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जब उसकी कंप्लीट कंबशन होती है। अब ये जो हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड है इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। और ये बताया हुआ कि अगर अल्केन एक होगा, सॉरी, अगर अल्केन होगा तो फिर वाटर का 1 मोल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। और अगर एल्कीन है तो फिर जितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे उतने ही वाटर के मोल प्रोड्यूस होंगे। और अगर अल्काइन है तो 1 मोल वाटर का कम प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। राइट साइड पे हमारे पास 6 एटम है ऑक्सीजन के और यहाँ पे हम 3 कर लेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाए, यहाँ पे कहा गया कि वॉल्यूम फाइंड करना है और 4 ग्राम ऑफ इथाइलिन। एक तो आप इसका देखें इथाइलिन का मोलर मास क्या है। इक्वेशन के मुताबिक ये हमारे पास ना इसका 28 ग्राम यहाँ पे मास है। मोलर मास भी इसका यही होता है और 1 मोल यहाँ रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब 4 ग्राम का मतलब ये है कि इसके जो है ना आप इसको मोल में बदल लें। इसके 4 ग्राम है तो ये हमारे पास मोल में कितना आ जाएगा, इसके मोल कितने बनेंगे 4 डिवाइडेड बाई 28। मोलर मास है तो 1/7 मोल अवेलेबल है। इस तरह आप इसको याद रखेंगे। अब हमने इसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए तो देखें, ये हमारे पास है C2H4। इसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छा ये 1/7 को याद रखें, मैं इसको रेज करने लगा यहाँ पे मैं 1/7 मोल्स कर ले। अच्छा अब हमारे पास इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल अगर ये हो तो ऑक्सीजन के 3 मोल रिक्वायर्स है। और अगर 1/7 हो जाए तो फिर 3/7 मोल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। अब चूंकि वॉल्यूम पूछा गया है तो इसको मल्टीप्लाई कर दे मोलर वॉल्यूम से, ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है। अगर मैथ्स पूछा जाए तो फिर चूंकि यहाँ पे लीटर का आ गया, मीन वॉल्यूम फाइंड करना, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है। अगर तो पूछे मैथ्स तो फिर मोलर मैथ्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑक्सीजन का 32 होता है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 7 3 21। 3 से कुछ ज्यादा आ गया, ठीक है ना, यानी 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे तो डेसिमल है तो ये इसका 9 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई और आंसर आ ही नहीं रहा 9 से ज्यादा और करीब भी हो, यानी कोई 10 11 12 नहीं आ रहा, तो आप 9.6 लीटर इसका आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका जो है वो वॉल्यूम रिक्वायर होगा ऑक्सीजन का।